नहीं नहीं, डीके तो पिछले हफ्ते से घर ही नहीं आया है और घर में किसी को कुछ बता कर भी नहीं गया है। पूरे 8 दिन हो गए हैं लकी। मैं तो बहुत घबरा गई हूँ। तुम उसके सबसे अच्छे और पुराने दोस्त हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ फोन कर दूं। सरला चाची मम्मी जी के कमरे में जा रही, जरूर कोई नया गुल खिलाएंगे। जरा देखे तो सही। वैसे भी मुझे चैलेंज करके गई, चुपचाप तो वो बैठने से रही। घर में जरा सी अनबन हो गई थी जिसकी वजह से वो नाराज है, लेकिन चाहे वो कितना भी नाराज हो, वो घर छोड़कर नहीं गया कभी भी। इसीलिए कुछ पता लगे तो बता जरूर देना। ओके। अरे बेटा, तुम कब आए? तो डीके चाचू को ढूंढा जा रहा है। हाँ बेटा, मैंने उसके दोस्त के यहाँ फोन किया था, लेकिन वो वहां भी नहीं है। डीके पिछले 8 दिनों से घर नहीं आया है। मुझे अब उसकी चिंता होने लग गई है। मॉम, आप भी ना, आप हमेशा उन लोगों के बारे में परेशान होती हो जो हमारे खिलाफ जा चुके हैं। शायद आज सुबह के ड्रामे के बाद आपको सरला चाची पर रहम भी आया होगा, है ना? शायद अब उनके लिए आपके विचार भी बदल गए होंगे कि सरला चाची हमारे परिवार के लिए अपना खून बहा सकती है, अपनी जान दे सकती है। क्यों मॉम? बेटा, सरला इस घर के लिए क्या कर सकती है, ये समझने के लिए मुझे आज सुबह के छुरी वाले इंसिडेंट की जरूरत नहीं है। वो पहले भी कई बार ये मिसाल दे चुकी है कि वो इस घर के लिए कुछ भी कर सकती है और वो करती आई है। तुम तो इन सबको अब देख रहे हो ना, लेकिन डीके, पंकज, सरला, ये सब तो तुम्हारे और तुम्हारे राज के साथ तुम्हारे बचपन से है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बेटा, जिन लोगों ने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया है, हमेशा हमारा साथ दिया है, उन पर शक करना थोड़ा मुश्किल है। Ridiculous, मॉम, सीरियसली ridiculous। मैं बस एक बात कहूं, डीके चाचू, सरला चाची, इन सब ने मेरे लिए, इस घर के लिए जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी, वो सब पास्ट था, पास्ट। लेकिन आज अगर मेरे लिए कोई कुछ करा है तो वो सिर्फ वृंदा है। वो मां बनने वाली है मॉम। ये बात उसने सबके सामने कहकर मेरे सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदल दिया है। मुझे सबके सामने मर्द होने का एहसास क्या होता है, वो एहसास भी दिलाया है मुझे मॉम उसने। पता है मॉम, आज मेरे कॉलेज के कोई दोस्त आए थे और वो मुझे बार बार बधाइयां दे रहे थे कि मैं बाप बनने वाला हूं। मैं इतना खुश हूं मॉम, मैं आपको बता नहीं सकता। I'm so happy. I can't tell you. लेकिन कहीं मुझे लग रहा है कि आपके डीके चाचू, सरला चाची, ये सब मेरी खुशी को मुझसे छीनना चाहते हैं। आप खुद ही देखो ना मॉम, पहले डीके चाचू हाथ धो के वृंदा के पीछे पड़ गए थे और अब सरला चाची। Anyway, मैं आपसे ये सब बात करने नहीं आया था मॉम। मैं तो बस इतना कहना आया था कि जो हुआ सो हुआ। Let's forget everything. लेकिन इसके आगे मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी वृंदा के खिलाफ एक भी शब्द कहे, कोई भी हरकत करे, क्योंकि अब वो मेरी जिंदगी है। वृंदा इज माई लाइफ। और अब ये बात आप अपने चहेतों के दिमाग में अच्छी तरह से डाल दे तो सबके लिए बेहतर होगा, सबके लिए।
वाह संध्या, युवराज तो पूरी तरह से तुम्हारे जाल में फंस गया। ये तुम्हारा नकली बच्चा उसे बाप बनाए या ना बनाए, पर अब तुम्हें इन सब का बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम गलत समझ रहे हो युवराज। कोई वृंदा के खिलाफ क्यों? चांदी की डाल पर सोने का मोर ताक झाक ताक करे। वृंदा, क्या बात है? सरला चाची, सरला आंटी तुम इधर ही थे? अरे अपन तुम्ही को ढूंढ रहा था। ओ सुबह सुबह हाथ बीत काट लिया ना, हाल चाल पूछना मांगता है। काय को खाली पीली हाथ काट लिया तूने? वो वही नहीं साहब, मैं आपके कमरे में आई थी तो आप फोन पर बात कर रही थी, टीके के बारे में पता कर रही थी ना आप। तो मैंने सोचा आप इतनी टेंशन में है तो क्यों आपको डिस्टर्ब करूं, इसीलिए यहाँ पर आकर बैठ गई। आपसे बात करने ही लगी थी कि युवराज आ गया और फिर आप दोनों की डिस्कशन शुरू हो गई। मैं बस यही बताने आई थी कि मैं अब ठीक हूं। और मेरा हाथ भी ठीक है। चलती हूं। आपका अभी यही कहना है मॉम कि सरला चाची ऐसी नहीं है? चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी वो। चल, अब नहीं चलती है। वो क्या ना इसी को ढूंढ रही थी, अपने कमरे में नहीं थी, मेरे को लगा इधर ही होगी। अभी देख, जिसको ढूंढा गली गली वो तेरे सोफे पे मिली। हालचाल ही बता दिया। अपन कल्टी चांदी की डाल पर सोने का मोर। सरला, सुनीता, पता नहीं क्यों कि तुम दोनों अब भी मेरी किसी बात से नाराज हो। मैं चाहती हूं कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ तुम उन सब बातों को भूल जाओ, इस घर की शांति के लिए। तुम दोनों इस घर का अहम हिस्सा हो, जागीरदार परिवार की बहुएं हो, और तुम दोनों की खुशी के बिना इस परिवार की खुशियां हमेशा अधूरी रहेंगी। अगर ऐसी ही बातें बहनी साहब, तो मैं अपनी खुशियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरी खुशी तो इसी में है कि ये 2 कौड़ी की लड़की वृंदा इस घर से बाहर निकाल दी जाए। बहनी साहब, तब भी, सिर्फ तब भी हमारी अधूरी खुशियां पूरी होंगी। आप चुप क्यों हो गई? बोलिए, क्यों? अब कोई जवाब नहीं है क्या देने के लिए? ऐसे क्या देख रहे हैं अपन को? जोकर है अपन? मालूम नहीं है क्या? ये अपन के चिकने का नकली बच्चा है। चल चिकने, अभी फटाफट अपन के काम का बात कर। उन लोग का थोड़ा देकर टाइम खोटी मत कर। बोल। मॉम, मैंने अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए ये फैसला किया है कि हमारी सारी जायदाद, सारी विरासत वृंदा के नाम करनी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया युवराज? तुम पागल हो गए हो क्या? पागल तो मुझे आप लग रही हैं चाची, जो इतना बात कर रही है। मैंने आपसे कोई राय नहीं मांगी थी। मैं तो यहां बस आप लोगों को ये बताने आया था। अब बता दिया है तो सारे पेपर साइन करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो संध्या, चलते हैं। अपन को अपन के बच्चे के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी है। राइट? चलो।
देखा आपने, आपका बेटा पूरी तरह से पागल हो गया है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि इस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है, और आपका ये सर फिरा बेटा हम ही को निकालने पर तुला हुआ है। क्या क्या कहा आपने चाची? आप इसे इस घर से बाहर निकालना चाहती है? इसे? हाँ। और युवराज, आपकी हिम्मत कैसे हुई चाची? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। छोड़ो मुझे मेरी युवराज। बात सुनो, जब से वृंदा इस घर में आई है उसे मुझे इस बच्चे की खुशी दी है, तब से मैं आपको देख रहा हूँ। अब हाथ धो के उसके पीछे पड़ी है। अब इस घर से वृंदा नहीं, आप बाहर जाएंगे। आप और याद रखना, इसके बाद अगर मैंने आपको इस घर में देखा तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ये तो सपना देख रही थी, इतना डरावनी सपना। ये सपना तो सच्चाई में भी बदल सकता था। जिस तरह इस घर के हालात हैं, ये दो कौड़ी की लड़की वृंदा सारी जायदाद, सारी रियासत पर कब्जा कर लेगी, और ये माँ बेटा अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हम सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ये रियासत, ये जायदाद अब अगर किसी के नाम पर होगी तो सिर्फ और सिर्फ सरला जागीरदार के नाम पर। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि ये जानेंगे और इन्हें निकाल बाहर फेंकूंगी मैं। हेलो मानिक अंकल, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आके वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ले जाइए। दरअसल इन्होंने ठीक से हर जगह साइन भी किया है या नहीं मुझे पता नहीं, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और वैसे भी वो पेपर्स अब यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं। आधी जायदाद हाथ से जाने के बाद ये लोग चुप नहीं बैठने वाले। मुझे पता है संध्या, कल मैं गायत्री मैडम के साथ पुणे चला गया था, इसलिए नहीं आ पाया। वैसे उन पेपर्स पे रजिस्ट्रार का ठप्पा भी तो लगवाना है, कल आकर लेके जाऊंगा। ठीक है? जी ठीक है। संध्या, ऑफिस से अकाउंट्स मैनेजर का फोन आया था। लकीली घर पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने फोन अटेंड कर लिया। वो कह रहे थे कि कलकत्ता से कोई कुरियर आया है, उसमें कुछ सामान है और कुछ कपड़े हैं जो नीरज के हैं। वो पंकज भाई साहब ने कुरियर किए। नीरज की चीजें, लेकिन चाची वो कलकत्ता कैसे पहुंची? अरे तुम भूल गई, तुम्हारी शादी के वक्त वो कलकत्ता में ही तो था। यहाँ लौटते वक्त वो सारा सामान नहीं लेकर आया, ये सोच करके शायद वापस जाना पड़ जाए, इसलिए वही सब सामान पंकज भाई साहब ने कुरियर किया है। नीरज का सामान नहीं। सुनी चाची, किसी भी हाल में वो सामान इन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना नीरज की बाकी चीजों की तरह उसे भी खत्म कर देंगे ये लोग। मैं समझ सकती हूँ, जब तुम्हें नीरज की शर्ट मिली थी तो तुमने उसे अपने सीने से लगा के रखा था, तो उसका ये सब बाकी सामान तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सुनी चाची, पता नहीं अब नीरज जिंदा है भी या नहीं। ऐसा लगता है कि उन चीजों में, उन कपड़ों में उसकी कोई एक तस्वीर मिल जाए, ताकि कम से कम मैं अपने उस भगवान की शक्ल तो देख सकूं जिसकी वजह से आज जिंदा हूं। सुनी चाची,
कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता कि नीरज को मुझसे मिलवाए बगैर ही अपने पास बुला ले। ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं बच गई, शायद नीरज भी बच गया हो, वो जिंदा हो, शायद कहीं वो भी मुझे याद कर रहा हो। ए, तेरा सेठ किधर है? बोलता क्यों नहीं? हेलो भाई, ये वड़ा पाव खा लो। जब से तुम आए हो हमारे धंधे में तेजी आ गई है। अबे धंधे में तो तेजी हो गई, इसलिए भिखारी को खिला रहा है। हाँ? हफ्ता कौन देगा रघु दादा का, तू या तेरा बाप? देखो भाई, मैंने जितना हुआ हमने दे दिया, अब इससे जैसी मेरी ताकत नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। जितना हुआ मतलब? तूने रघु दादा को इसके जैसा भिखारी समझ रखा है क्या? जितना हुआ बस। देख, तेरा धंधा हो या ना हो, इससे अपन को कोई मतलब नहीं। रघु दादा को ना सुनने की आदत नहीं है, समझा? ले भाई, अब इससे जैसे मैंने देता हूँ मेरी। तुम लोग इससे बात क्यों कर रहे हो? उठा ले इसका गल्ला, तोड़ दो इसकी दुकान। उठाओ गल्ला। नहीं भाई, नहीं, रुक जा भाई, ऐसा मत करो भाई। नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसा मत करो, प्लीज रुक जा भाई, मेरा पैसा, मेरा पैसा। अरे मेरा पैसा, क्या तोड़ दो साले की दुकान? दुकान नहीं है, तोड़ दे दुकान से। रघु भाई, आप